नहीं छू पाएंगे। नहीं छू पाएंगे तो एक यहाँ बचेंगे। दूसरी बात कि बार बार कहा जाता है कि हाथ धोइए, कुछ ऐसा कोई चीज पकड़ के लाइए, दुकान से कुछ खरीद के लाइए, कोई हैंडल खोलिए तो दरवाजे का, तो आप सपोज कीजिए कि हो सकता है कि वहां पे वायरस हो, तो उससे बचने का उपाय क्या है? यदि आपके पास सैनिटाइजर है, यदि घर में जा रहे हैं पानी है तो साबुन पानी तो बेस्ट है। 20 सेकंड, 20 सेकंड क्यों? क्योंकि 20 सेकंड जब हम धोते हैं तो 20 सेकंड में जो वायरस का जो आउटर लेयर है वो ब्रेक कर जाता है। ब्रेक कर जाता मतलब उसकी मृत्यु हो जाती है। तो आप बच सकते हैं उससे। यदि आपके पास सैनिटाइजर नहीं है, ये साबुन नहीं है, पानी नहीं है, तो पॉकेट में सैनिटाइजर रखिए, तो उससे हाथ में लगाइए, तो उससे भी वायरस तुरंत मर जाता है। तो बार बार हाथ धोने का और समझाने का मकसद यही है कि आप वायरस को अपने मुंह तक नहीं लाने दीजिए, उसको अपने में एंट्री नहीं लेने दीजिए। डिस्टेंस मेंटेन करने का मतलब यही है कि आप दूसरे से दूरी रखें ताकि उसका वायरस हमारे पास नहीं आ पाए। जी बिल्कुल। और इस वक्त जो भी दर्शक कार्यक्रम को देख रहे होंगे, मुझे लगता है काफी अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे इस सोशल डिस्टेंसिंग या यूं कहें फिजिकल डिस्टेंसिंग का मतलब, और 20 सेकंड तक यानी 20 सेकंड तक हाथों की सफाई का मतलब। डॉक्टर साहब, अभी जैसे आपने इम्यूनिटी की बात की, हम हालांकि हमारे सनातन संस्कृति से ये चला आ रहा है, बहुत तरह के हम काढ़े पिया करते थे, तुलसी पत्ता का हो, दालचीनी हो, काली मिर्च हो, बहुत तरह के हमारी परंपरा में काढ़ा हुआ करता था, गर्म पानी का सेवन था। और इस महामारी के दौरान नेटवर्किंग साइट्स पे भी हमें देखने को मिल रहा है कि आप ये पिए वो पिए, इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग होगी। तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना इफेक्टिव है, इसका वाकई क्या ये सारी चीजें अभी लेना हमारी इम्यूनिटी को और बूस्टअप कर सकता है या क्या? बिल्कुल, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम अभी इसी से बच सकते हैं। हमारी इम्यूनिटी बड़ी होनी चाहिए, तो अच्छे आदत हमेशा होने चाहिए। जैसे मैं कुछ दिन पहले टीवी पे देख रहा था कि केरला में, सबसे पहले केरला ही में हुआ था, और वहाँ इतना बढ़ने के बावजूद वहाँ मोर्टेलिटी बहुत कम है। तो डिस्कशन यही चल रहा था कि वहाँ लोग गर्म पानी पीते हैं, गर्मी में भी जाड़ा में भी। जब आप खाना खाएंगे तो गर्म पानी पिएंगे, और पानी पीने का भी वो अलग अलग ही होता है। किसी में अदरक उबला हुआ पानी, किसी में जीरा उबला हुआ, दालचीनी उबला हुआ। तो ये सब इम्यूनिटी बढ़ाता है, आयुर्वेद कहता है, और हमारे यहाँ बहुत मैगजीन्स में भी आते रहते हैं कि इन सब से इम्यूनिटी बढ़ती है। विटामिन सी हुआ, विटामिन सी से भी इम्यूनिटी बढ़ती है। और तरह अच्छे अच्छे खाना, माइक्रो न्यूट्रिएंट, तो खाना आपका ठीक होना चाहिए, हैबिट आपका ठीक होना चाहिए। तो ये सबसे तो इम्यूनिटी बढ़ता है, और इम्यूनिटी से ही हम बच सकते हैं, अभी तो उसी से बच सकते हैं। योग की कितनी भूमिका है? मेडिटेशन? योग की बहुत भूमिका है। और योग में एक प्राणायाम होता है, ये हम सब जानते हैं कि ये कोरोना सांस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है। और प्राणायाम जो हम सांस खींचते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं, कपालभाति और वगैरह वगैरह बहुत हमारे टीवी पे आते रहते हैं, तो इनसे हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, लंग्स का कंप्लायंस बढ़ता है, और लंग्स का कंप्लायंस बढ़ने से ये इस बीमारी में फायदा है। जी। जो लोग इस बीमारी से इस वक्त संक्रमित हो रहे हैं या जो हो गए हैं, कई बार बहुत पैनिक हो जाते हैं कि जो सिम्टम्स उन्हें दिख रहे हैं, उनको लगता है कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे संपर्क करूं। तो ऐसे स्थिति में, चूंकि आप नोडल ऑफिसर हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि ऐसी स्थिति अगर होती है, उन्हें संदेह होता है कि अगर उनकी खांसी कहीं कोरोना तो नहीं है, तो वो कहाँ संपर्क करें या कहाँ टेस्टिंग के लिए जा सकते हैं? पहली बात कि आप बिल्कुल भयभीत ना हो, भयभीत होने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि कोरोना 80% लोग, ऐसा स्टडी में देखा गया कि 80% लोग एसिम्टोमेटिक होते हैं या बहुत माइल्ड सिम्टम होता है, बाकी बच गए 20% लोग में भी 15% तो हल्का फुल्का बीमारी या थोड़ा हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है, वैसे होते हैं। बाकी 5% जो बचे या 2-3% बचे, उन्हीं को हॉस्पिटल ये आईसीयू वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। तो पहली बात कि इतना भयभीत ना हो, लेकिन बचने के उपाय करें, क्योंकि हम, मेरे शरीर की इम्यूनिटी कितनी है ये हम कैसे जान सकते हैं। मान के चलिए कि भाई हमको लड़ना है, हमको बचना है। जी। इस वक्त इस पूरे कोरोना काल में एक आइसोलेशन और क्वारंटीन, ये दो शब्द निकल के आए हैं। जी। कई बार लोग समझ नहीं पाते हैं आइसोलेशन क्या है, क्वारंटीन क्या है, तो हम चाहेंगे कि आप बताएं। जी, ये क्वारंटीन बहुत पुराना वर्ड है,
ये सैकड़ों साल पुराना वर्ड है। पहले जब बहुत पहले कहीं कहीं महामारी होती थी या फिर ऐसे भी समुद्री जहाज जाया करते थे तो कहीं उतरने के पहले उनको 40 दिन तक रोक दिया जाता था कि कहीं कोई बीमारी तो लेके नहीं आ रहा है। तो ये 40 क्वारंटाइन का मतलब 40 होता है, तो उसी से 40 क्वारंटाइन वर्ड बना। लेकिन यहाँ समझने की बात यह है, क्वारंटाइन से अब डरे नहीं। क्वारंटाइन और आइसोलेशन अलग अलग चीजें हैं। क्वारंटाइन वैसे लोगों को किया जाता है जो कि किसी ऐसे जगह से आ रहे हैं जैसे लग रहा है कि इनको हो सकता है, जैसे कोई ऐसा जगह, कोई ऐसा जिला या ऐसा कोई राज्य जहाँ ज्यादा हो, तो वो जहाँ आए वहां से दूसरी जगह आए तो उनमें अभी लक्षण नहीं है, लेकिन चूंकि उस एरिया में ज्यादा फैला हुआ है तो हो सकता है कि इनको आगे चलकर ये लक्षण हो। तो हर बीमारी के अलग अलग इंक्यूबेशन पीरियड होते हैं। तो जैसे कोरोना का 2 सप्ताह है, तो 2 सप्ताह तक ऐसे लोगों को जो इन्फेक्टेड एरिया से आते हैं उनको क्वारंटाइन किया जाता है। 2 सप्ताह के लिए किया जाता है। इस 2 सप्ताह में यदि उनको सिम्टम आ जाए, सिम्टम जैसे बताए खांसी, गले में दर्द या फिर दम फूलना, तो वैसे पेशेंट को भेज के टेस्ट कराया जाता है कि कहीं इनको कोरोना का पॉजिटिव तो नहीं है। तो क्वारंटाइन किया जाता है जो बिल्कुल एसिम्टोमेटिक हैं या ऐसे जगह से आए हैं जहां बीमारी नहीं है लेकिन होने की संभावना है इस ग्रुप में, ताकि वो इस क्वारंटाइन से सोसाइटी को बचाया जाता है कि ऐसा नहीं कि ये आगे चल के पूरे सोसाइटी में ये फैल जाए ये बीमारी। और आइसोलेशन वो हुआ जो कि किसी पेशेंट्स को उसके लक्षण है, जैसे क्वारंटाइन में 2 आदमी को लक्षण आ गया, मान लीजिए 40 आदमी क्वारंटाइन में है, 2 आदमी को लक्षण आ गया तो उसको आइसोलेट किया जाता है। आइसोलेशन हॉस्पिटल में भी हो सकता है और आइसोलेशन घर में भी हो सकता है। तो ऐसे लोगों को, जैसे आप टेस्ट कराए और उसको पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आने के बाद भी उसको घर में आइसोलेट किया जा सकता है, लेकिन उससे कुछ नियम है घर में कैसे आइसोलेट करना है। अलग रूम में रखिए, अलग रूम में रहिए। यदि किसी के पास बहुत रूम नहीं है, अलग अलग रह सकते हैं, तो रूम में रहिए। तो कम से कम मास्क पहन के, सारे लोग मास्क पहन के रखें और आपस में डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, ताकि बीमारी, ये तो पता है कि इसको बीमारी है, बीमारी के लक्षण है, तो इससे लोग बचिए। और कोई खास आदमी ही उसको खाना पीना दे या उसके कपड़े का इधर उधर ख्याल रखे। कोई जैसे आप पालतू कुत्ता है, बिल्ली है, इसको मत आने दें, उससे फिर बीमारी फैलने का खतरा होता है। और जो भी आने के पहले अपना हाथ धोए, सैनिटाइजेशन करे, और जो जाए खाना देके जाए वो भी करे, ताकि एकदम से जो घर के और लोग बचे रहें। ये आइसोलेशन में बहुत जरूरी है। एक सवाल अभी मेरे जहन में उठ रहा था, अगर जैसे कि हम बता रहे हैं, लगातार आप कह रहे हैं कि मास्क पहन के रखें और हाथ को लगातार धोते रहें, अगर कोई व्यक्ति आइसोलेशन में है या कोरोना से संक्रमित है और उसकी बॉडी से अगर टच होता है, तो क्या ऐसे में भी कोरोना फैलने का खतरा रहता है? बिल्कुल खतरा हो सकता है। जैसे हम एक चीज और बताते हैं आजकल कि जब खांसी है तो अपने बाह में खांसी है, क्योंकि अगर हाथ में खांसीएगा तो कोरोना हाथ में जाएगा। उसका हो सकता है कि आप कहीं छू दें तो वहां फैले, तो यूजुअली बाह में कहते हैं। तो जैसे कोई मास्क नहीं पहना हुआ है और वो कहीं खांस रहा है, वो हाथ में खांसा, वो अपना कोई बर्तन छुआ, ग्लास छुआ, और कोई दूसरा घर का आदमी आया उस ग्लास को छुआ, तो होने की संभावना रहती है। इसलिए मास्क तो जरूरी है। जो आइसोलेशन में है, जिनको लक्षण है, उसको मास्क जरूरी है, कम से कम घर के और लोगों को फैलने से बचने के लिए ये बहुत जरूरी है। इस पूरे समय में, इस कोरोना से जो जंग चल रही है, इसमें खाने पीने में और किस तरह की सतर्कता बरतने की जरूरत है या क्या सावधानियां रखने की जरूरत है? खाने पीने में फलों का सेवन करें और वो हाइजीन मेंटेन रखना जरूरी है। फलों को लाएं तो उसको छोड़ दें, खराब होने वाला फल नहीं हो तो छोड़ दें, या उसको धो करके खाएं। जब भी ये करें, हो सकता है साबुन से धोने वाले कुछ फल होते हैं, उसका साबुन से आप धो सकते हैं जी। तो अच्छा खाना खाएं, हेल्दी खाना जिसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हो, वो खाना खाएं। जंक फूड से थोड़ी सी दूरी बना के रखें। जंक फूड से प्रॉब्लम है, लाएंगे और कितना आदमी उसको छुआ है, बहुत प्रॉब्लम है। और जितना कम, जैसे आप बाजार जाते हैं कुछ खरीद के लाते हैं, बाजार जाने का चांसेस कम कीजिए। एक ही बार में कुछ 5 दिन 7 दिन का सामान ले आइए, ताकि बार बार हमको बाजार नहीं जाना पड़े। अब बार बार बाजार जाएंगे, बार बार ज्यादा आदमी से संपर्क होगा, बार बार सामान छुएंगे, तो पता नहीं कब कोरोना का ये लग जाए। और जैसा पहले भी आपने बताया कि सामान जब आप घर के अंदर लेकर भी आते हैं तो कोशिश करें कि 1-2 दिन तक आप अपने बालकनी में या घर के बाहर जो स्पेस है वहां जाली रख दें,
पकेट रख दें या उपलब्ध कराएं सामान और उसमें डाल के छोड़ दें, उसके बाद ही आप उसको घर में लेके आए। अभी हम 4th फेज में लॉकडाउन के पहुंच चुके हैं और नए नियमों के साथ, नए रंग रूप के साथ, जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया और नए तरीके से हम लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं इस वक्त। थोड़ी चीजों में लिबर्टी भी आई है, तो ऐसे में इस बीमारी को लेके और तेजी से फैलने की आशंका या और ज्यादा सतर्क होकर सुरक्षित रहने की जरूरत क्या है इस वक्त? बिल्कुल, ये लॉकडाउन आप बहुत दिन तक नहीं रख सकते। ये अनिश्चितकालीन फेनोमेना नहीं है कि आप बहुत दिन तक रहते हैं, बीमारी कंट्रोल हो नहीं हो, क्योंकि इससे इकोनॉमी पे बहुत फर्क पड़ता है। बड़े इकोनॉमी, एक छोटा आदमी पे भी बहुत फर्क पड़ता है और वो अभी थोड़ा थोड़ा छूट दिया गया है, तो छूट भी लिमिटेड है कि आप जाइए तो डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए, बहुत लोग एक जगह नहीं काम कीजिए, डे बदल करके काम कीजिए, तो इसमें बढ़ने की संभावना है। थोड़ा सा लूज हुए तो बीमारी बढ़ जाएगी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने और इतनी अच्छी जानकारी के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर थोड़ी सी भी लापरवाही बरती गई तो फिर इस बीमारी का जो बढ़ना है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा और इस